देखना पड़ेगा शुक्र डाटा का उसके बाद तेरा कितना है उसको पूछ कर ले लो। ये तो आज का टाइम है आज को लैपटॉप से आपको भी वो कॉल कर ले लीजिए। रोटो प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ट्राई किया था? थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर ये प्लेट वाला सूट है वहाँ पे जैसे ओनियन में आपने वो ऊपर से लेयर हटाई थी फ्रेम्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो डिफरेंट है। फुटेज कुछ भी हो, प्रॉब्लम क्या है उसमें? यहाँ पे क्लोन लो, इसके बाद क्लोन लेने के बाद यहाँ पे डिफॉल्टली होगा आपका एफ जी, ऐसा। आपको यहाँ पे BG1 कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे FG से स्विच करना है BG1 पे, ठीक है। BG1 करने के बाद आपको अनियन ऑन करना है और डेल्टा टी के अंदर आपको फ्रेम नंबर डालना है जिससे आप सैंपल कर रहे हो, ठीक है। और रिलेटिव से एब्सोल्यूट करना है। ओके ये दो स्टेप मिस कर दिए थे सर मैंने ना। लिखो भाई, नोट्स बनाओ। बैंक रोटो पेन ट्राई किया था? नो सर। सर आज करूंगा वो, क्या कहते हैं, चल नहीं रहा था ना कल भी। सही बात है। वेलो चल रहा था? सर वो ये बार बार बंद हो जा रहा था सर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था। ठीक है, मैंने प्रोजेक्शन लास्ट टाइम बताया था, मैं थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूँ आपको प्रोजेक्शन का। मैम क्या दिक्कत है? इंस्टॉल करा दें हाँ, चलानी फिर उसके बाद दोबारा ट्राई करो जैसे दूसरा वर्जन भी तो इंस्टॉलर ही नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें नेटवर्क लाइसेंस ऑफ होगा। इसमें ना एक ऑप्शन होता है, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा रीसेट करना है तो ये लास्ट टाइम में करा था तो इंस्टॉल हो गया था। नहीं नहीं, लैपटॉप का इशू नहीं है, बता रहा हूँ। 24 वर्जन है ना? 24 वाले में जाना, मैं बता रहा हूँ। 24 में जब डाउनलोड करोगे ना तो उसमें सबसे पहले आपके पास इंस्टॉलर से पहले ये इंस्टॉलर रन कर रहे हो सेटअप, इससे पहले मेडिसिन फोल्डर में जाना यहाँ पे, और इसमें ऑटोडेस्क लाइसेंस फैचर है, इसमें जा करके ये अनइंस्टॉलर रन कर देना। पहले पहले वो अनइंस्टॉल करेगा, अनइंस्टॉल होने के बाद वापस आप सेटअप पूरा रन कर लेना। जैसे ही सेटअप इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, सेटअप इंस्टॉल होने के बाद इसमें वापस जाना और इंस्टॉल रन कर देना, अपने आप क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो उसमें नेटवर्क लाइसेंस सेलेक्ट कर लेना बस, ठीक है। देखो, माया में गए, यहाँ पे आपके पास क्रिएट के अंदर आए और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिंपल हमारा कैमरा, ठीक है। जो आपको फोकल लेंथ लेनी हो ले लो, और हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कैमरा आ गया, पैनल्स में गए, पर्सपेक्टिव में गए और कैमरा ऑन किया, ठीक है। कैमरा ऑन करने के बाद आपके पास कैमरा की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एनवायरमेंट होगा, ओपन किया, क्रिएट इमेज प्लेन, क्रिएट हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी उस इमेज को लेना है जो आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, जो भी क्रिएट करना हो, ठीक है। तो
जैसे ये इमेज ओपन करी, अभी देखो आपके पास ग्रिड कहाँ पे है, ये रही ग्रिड की लाइन। आपको करना क्या है, आप जैसे माया का इंटरफेस मूव करते हो वैसे ही कैमरा सेट करना है। ऑल्ट के साथ आप इसको मिडिल माउस बटन पैन कर लो, लेफ्ट क्लिक ऑर्बिट कर लो, और ग्रिड प्लेन को आपको ग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट करना है। देखो हुई लाइन सेट, यस ठीक है। जब ये लाइन पूरी आपको सेट हो जाए, राइट हैंड साइड वाली लाइन भी आपको सही से दिखे, इसके बाद अब आपको इसमें चेंज करना है जो भी करना है। देखो परफेक्ट जा रही है इसमें, यस ठीक है, दोनों लाइन। ओके, इसके बाद हमको यहाँ पे अपना मॉडल चालू करना है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब ले लिया, जैसे मैंने बताया था, इसको क्यूब को सेलेक्ट किया, यह होगा कैमरा के पीछे, पर्सपेक्टिव में जाओ, ये रहा क्यूब, ठीक है। इसको हमने यहाँ रखा, बैक ऑन कैमरा, या फिर यहीं पे आप प्लेन क्रिएट कर लो और फिर आप प्लेन को भी यहाँ पे मूव कर लो, ठीक है। कैमरे के अंदर आए, ये रहा आपका क्यूब, इसको मूव करके यहाँ पे लाए, ये रखा, आर प्रेस किया फॉर स्केल, तो यहाँ पर जैसे एक पिलर है, अगर दो या तीन दोनों बनाने पड़ेंगे। हाँ, अगर जितने पिलर होंगे उतने बनाने हैं, मतलब सिर्फ जो सामने वाली वॉल है सिर्फ वो पिक्चर के हिसाब से वर्क करेगी, जो आगे होगा वो हमें बनाना ही पड़ेगा। फोरग्राउंड बनाना ही बनाना है। फोरग्राउंड में इवन सिर्फ पिलर नहीं, अगर कोई बेंच है तो वो भी बनानी है। बस ये है कि इतना डिटेल्ड नहीं बनाना है, इतना रफ बना सकते हो कि कहीं पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैसे समझो, जैसे कार है, ठीक है, अगर आपके पास कार का मॉडल है तो आपको कार नहीं बनानी है, आपको एकदम रफ मॉडल बनाना है, बस बेसिक ऐसे नॉर्मल हेक्सागन टाइप, ठीक है, सिर्फ हाँ बेसिक बेसिक आउटर लाइन ये आ गया। इसके आपके पास जो प्लेन है, इसको आप सेट कर लो, यहाँ पे लाओ, ये आया। इसी में एक्सट्रूड करके चाहे बना लो या फिर अलग अलग प्लेन बना लो, वो आपके ऊपर है। क्लियर। अब इसमें कैमरा मॉडल सब कुछ है। इसके बाद आप कैश में जाओ, यहाँ पे एलेम्बिक कैश, और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल टू एलेम्बिक, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा, बेसिकली एक्सपोर्ट ऑल कर देना सिंपल। और जब एक्सपोर्ट ऑल कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मेट आएगा एबीसी, ठीक है। ये जो एबीसी फाइल होगी, इसको जब आप यहाँ पे लेकर के आते हो न्यू के अंदर, तो ये आपको दिखाता है कैमरा क्यूब एंड प्लेन, ठीक है। क्रिएट ऑल इन वन नोड, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो आपके पास एक आ गया 3D मॉडल का नोड और एक आ गया कैमरा इनपुट का नोड, ठीक है। वहां पे जितने आप कैमरे यूज करोगे उतने कैमरे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद रीड जियो में जाओ, जो एक 3D मॉडल का होगा पार्ट, इसी के अंदर सारे मॉडल होंगे। तो जितने मॉडल हो पहले उतनी कॉपी कर लो रीड जियो की, ठीक है। अगर आपके पास 2 या 3 मॉडल आपने बनाए, फोरग्राउंड में 4 पिलर बनाए या कुछ भी, तो उतनी कॉपीज बना लो। इसके बाद एक रीड जियो में जाओ, रीड जियो में जाकर के सीन ग्राफ में जाओ और यहाँ पे एक मॉडल ऑफ कर दो। जैसे हमने यहाँ पे क्यूब ऑफ कर दिया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, प्लेन। सेकंड वाले नोड में गए और इसके अंदर हमने प्लेन को ऑफ कर दिया। क्लियर। ये करने के बाद आपके पास 2 मॉडल्स आ गए, कैमरा ऑलरेडी है आपके पास। आपको अब चाहिए कि हमें जो, ये तो 3D मॉडल हो गए, ठीक है, ये देखो। अब इस 3D मॉडल के ऊपर जो आपको इमेज लगानी है, वो आप क्या लगाने वाले हो, वो आपकी होगी पीएसडी फाइल। अगर ये सिर्फ एक प्लेन बैकग्राउंड होता तो हम डेफिनेटली सिर्फ इमेज लाते। अगर इसमें 2 पार्ट अलग अलग है तो हमें अलग अलग इमेज लानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने पीएसडी लेकर के हम आए, यहाँ पे रखी, ये आ गई पीएसडी। पीएचडी में सिर्फ इमेज ही होगी, बस सेव करना। हाँ, मतलब आपको बस 2 पार्ट में अलग करना है। इसमें किया क्या है, पिलर को कट किया है और जहां पे पिलर हटाया है वहां पे उसको कंटेंट कवर कर दिया है, ठीक है। तो पीएचडी वाले को लाए,
पीएचडी पे डबल क्लिक करो। पीएचडी के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्रेकआउट लेयर, यहाँ पे क्लिक करोगे जितनी लेयर्स होंगी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सब, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर 3, अब अगर आप चेक करोगे तो एक आपके पास इमेज दिखा रही है ये बैकग्राउंड, ये देखो कंटेंट अवेयर हो रखा है, ठीक है। और एक आपके पास है सिर्फ पिलर का पार्ट, क्लियर। फोटोशॉप में जब भी हम लोग मास्किंग करते हैं एक्चुअल में सही मास्क हो गई है, ये देखो, लेकिन ये दिखाता ऐसे है, चाहे जितना आप लेकर के आओ कोई भी चीज मास्क करो, ठीक है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, पीएचडी मर्ज और आपका क्रॉप ये दोनों हटा देना है, सिर्फ शफल तक इमेज रहेगी, क्लियर, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये इमेज आ गई, और ये वाला जो इशू है कि यहाँ पे आपके पास डेटा ऐसा है और अल्फा में सही है, तो हम सिंपली यहाँ पे नोड यूज करेंगे प्रीमल्ट। आरजीबी में आपका डेटा अजीब आ रहा है और अल्फा में सही है, ठीक है, क्लियर। ये होने के बाद अब आप इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली एक इशू है कि हम जब भी कोई चीज इसमें प्रोजेक्ट करेंगे, ये एक सिंबल कह सकते हो प्लेन इमेज है, इसके अंदर जो मॉडल है वो आपके पास कह सकते हो टर्न के साथ है, 3D में है, तो जब आप डायरेक्टली इमेज कनेक्ट करते हो तो ये ऐसे स्ट्रेच आउट कर देता है इमेज को, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट 3D, प्रोजेक्ट 3D नोड लिया, जितनी इमेज उतने प्रोजेक्ट 3D, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कैमरा है, अब इसी कैमरे को हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्ट 3D में। क्या प्रोजेक्ट 3D में क्या है, कैमरा है, एक इमेज का पार्ट है और एक आउटपुट है, तो कैमरा आप कनेक्ट कर दो इससे, जो प्रोजेक्ट करना है वो इससे, और आउटपुट आपका कनेक्ट हो जाएगा किस पे प्रोजेक्ट करना है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। सेम प्रोसेस, कैमरा आपके पास रखा ही है, कैमरा कनेक्ट किया, प्रोजेक्ट 3D में पिलर और इससे कनेक्ट, आ गया पिलर, ठीक है। दो 3D नोड है, दोनों को एक साथ मर्ज करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सीन नोड, ठीक है। इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, क्लियर। लेकिन सीन से आपका 2D आउटपुट तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए एक रेंडर, स्कैनलाइन रेंडर, ठीक है। अब स्कैनलाइन रेंडर के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट सीन है, तो सीन आपका कनेक्ट हो जाएगा सीन से, ठीक है। जो सीन का इनपुट होगा सीन से कनेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा होगा, और एक आपके पास कैमरा है, ठीक है। तो कैमरा वाला पार्ट जो होगा वो ये कनेक्ट होगा, लेकिन कॉपी करके अलग, सेकंड कॉपी बनाने के लिए रीजन दिखाता हूं। अगर आप इस कैमरे से करोगे और ये कैमरा अगर मूव होगा, हम ये दूसरा कैमरा बना क्यों रहे हैं, जिससे हम इसके अंदर ट्रैवल कर सके, मूव कर सके। अगर आप इसी कैमरे को मूव करोगे तो प्रोजेक्शन आगे पीछे होगा, जो सेकंड कैमरा है वो हमें मूवमेंट और उसके लिए बिल्कुल। समझ में आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैमरा क्रिएट करना है। अब है क्या, जब भी आप एबीसी फॉर्मेट में कोई फाइल लेकर के आते हो और उसमें कैमरा होता है, तो कैमरा डिफॉल्टली यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीड फ्रॉम फाइल, ये हमेशा आपके पास ऑन होता है। जब तक रीड फ्रॉम फाइल ऑन होगा तब तक आपका जो कैमरा होगा वो कभी आप इसको मूव नहीं कर सकते, ये एकदम स्टिल होता है, वो फाइल के अकॉर्डिंग कैमरा एंगल सेट रहेगा, यहाँ नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो जिस कैमरे को आपको मूव करना है उसके अंदर ये चीज हटा दो, ठीक है। और जिसको नहीं करना है, जिससे प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें एज इट इज बना रहने दो, क्लियर, ठीक है।
अब जिससे मूव करना है उस कैमरे के अंदर आए, ये देखो आपके पास गिज्मो दिखने लगेगा जैसे ही आप रीड फ्रॉम फाइल ऑफ करोगे। अब आप यहाँ से मूव कर सकते हो, ये देखो एक से आपका टेक्सचर प्रोजेक्ट हो रहा है और एक आपका उसके अंदर मूव हो रहा है। तो मूव वाला आपका होगा आउटपुट वाला, जिससे आपको कैमरे मूवमेंट दिखेगा उसमें। क्लियर है? वियर 2 करेक्ट किया, वियर 2 को हमने किया राइट हैंड साइड, और ये आपका 3D व्यू। ओके, कैमरे पे डबल क्लिक किया, अब आप इसमें मूव करो। क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन? आइए सर, स्वागत है। ये तो हमें भी पता है। देखो अब सेम चीज, अच्छा यहाँ पे तो बैकग्राउंड एकदम सही आ रहा था ना। प्रीमल्ट नोड तब काम करता है जब आप किसी इमेज में कोई चीज देखो और उसका अल्फा सही आपको दिखे। देखो आरजीबी में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आउटर बॉक्स की तरह आ रहा है। अल्फा चेक करो, अल्फा एकदम सही कट है, बट ये चीज यहाँ पे नहीं दिख रही। ठीक है, जब भी आरजीबी गलत दिखेगा और अल्फा सही दिखेगा तो हमेशा हमको प्रीमल्ट नोड लगाना होता है। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल आपको कार वाले में दिया था, जब हमने सबसे पहली क्लास करी थी कार और बैकग्राउंड मर्ज। तो उसमें अगर आपको याद हो तो कार के अंदर अल्फा दिखा रहा था वाइट आरजीबी के अंदर, और इसके अंदर आपके पास नहीं दिखा रहा था, तो हमने तब प्रीमल्ट का यूज किया था। देखो ये एक पीएनजी इमेज है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। देखो न्यूक्ट में लाने के बाद हुआ क्या, उसको वाइट दिख रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप किसी भी इमेज के साथ इसको मर्ज करोगे ये वाइट ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे अगर आप अल्फा चेक करो इसका सही है, क्योंकि ये पीएनजी इमेजेस का अल्फा सही होगा। तो जब भी अल्फा एकदम परफेक्ट हो और आरजीबी में दिक्कत हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं प्रीमल्ट का। ये यूज किया, ये देखो हो गया सही। इतना पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, अब सेम चीज आपको रोटो में भी करनी है। इसमें रोटो पेंट में क्या है मैं आपको समझा देता हूं। रोटो पेंट में आपके पास एक फुटेज थी जो हमने ली सबसे पहले, उस फुटेज को ट्रैक किया और हमने कैमरा एक्सपोर्ट कर दिया। पहला काम हमने एबीसी फाइल वाला कर दिया कि हमें कैमरा इनपुट तो मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमको चाहिए था कि इमेज आपको प्रोजेक्ट क्या करनी है। तो इमेज हमें प्रोजेक्ट करनी है, इसको क्लीन करने के बाद वो इमेज कहाँ पे हमने बनाई, रोटो पेंट के अंदर, वो आपका फ्रेम नंबर 25 पे। ठीक है, तो हमने 25 फ्रेम पे इसको एकदम क्लीन बना दिया। हमें यही चीज पूरे वीडियो में प्रोजेक्ट करनी है। जहां जहां पे करेक्टर इस एरिया में आ रहा होगा उस जगह पे ये फुटेज जाए, जाकि मतलब आपका जो कैमरा मूवमेंट है वो आ जाए, लेकिन पिक्सल में मतलब ये आपका जो करेक्टर है इसका मूवमेंट नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी, किसी भी फ्रेम पे। क्लियर है? ठीक है, हमने भी इसके अंदर क्या किया था, प्रोजेक्शन किया था इमेज का। वो प्रोजेक्शन हम करेंगे इस इमेज का जो आपने रोटो पेंट किया है। इमेज मिल गई, कैमरा मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या चाहिए, 3D मॉडल। ठीक है, 3D मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे देखना। सिंपल कार्ड, एक प्लेन लिया। देखो अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड होता तो हम बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मॉडल बनाते हैं। ठीक है,
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला ग्राउंड वाला पार्ट भी प्लेन है और बैक साइड वाला पार्ट भी एकदम क्लीन प्लेन है। तो आप इस पार्ट को कार्ड से बना सकते हो, ठीक है। अब इसको बनाते टाइम पे हमको क्या करना है, देखो कार्ड लिया, एक और कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, दो कार्ड आ गए, दो 3D मॉडल आ गए, प्रोजेक्शन वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और कैमरा आ गया। एक डिफरेंस है उससे, दिखाते हैं क्या है। आपके पास जो कैमरा आ रहा है और मूवमेंट आ रहा है, जो देखो कैमरा मूव कर रहा है, लेकिन हमारे प्रोजेक्शन में क्या था, एक कैमरा क्या रह रहा था, स्टिल, और एक कैमरा मूव कर रहा था। तो हमें सबसे पहले इस कैमरे को क्या करना पड़ेगा, स्टिल, मूवमेंट तो उसमें ऑलरेडी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्टिल और कौन से फ्रेम पे चाहिए, जिस फ्रेम पे आपने रोटो पेंट किया हो, ठीक है। तो दैट मीन्स यही फ्रेम होल्ड आप कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे और यही फ्रेम होल्ड उठा के कैमरे पे लगा दो, डन। कैमरा स्टिल हो गया 25th फ्रेम पे। एग्जैक्ट जो 25 फ्रेम है वहां पे आपके पास कैमरा पॉज्ड रहेगा उतने देर के लिए। वो स्टिल ग्लिच कर रहा है, लेकिन फ्रेम होल्ड हो चुका है आपका, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको इमेज मिल गई, कैमरा स्टिल मिल गया, ठीक है। ये कैमरा है, आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो इसको, ठीक है। ग्लिच ही कर रहा है, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपके पास दो 3D मॉडल आ गए और हमको क्या चाहिए, जितने मॉडल उतने प्रोजेक्ट 3D, ठीक है। दोनों प्रोजेक्शन में क्या होगा, स्टिल कैमरा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसमें प्रोजेक्शन कितना पार्ट करना है, एक ही पार्ट करना है। बस इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको अलग। ठीक है, इसको हम बाद में सेट करेंगे, अभी बताते हैं कैसे होगा। इसके बाद दो 3D मॉडल है, तो एक साथ देखने के लिए सीन नोड, स्कैनर रेंडर, ठीक है। और जो मूवमेंट वाला कैमरा है वो इसमें, क्लियर, ठीक है। अभी देखो कार्ड को हम सबसे पहले सेट करेंगे, देखो मैं इसके लिए सबसे पहले एक
डॉट नोड लिया, बीजी से कनेक्ट किया, ठीक है। मुझे इसका प्रोजेक्शन अभी नहीं देखना है, मुझे अभी कार्ड को सेट करना है परफेक्ट, इसके लिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। ओके, और ये जो व्हाइट व्हाइट आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑटो अल्फा नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कार्ड पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। और कार्ड में आपके पास डिस्प्ले में क्या करोगे आप, यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर दो इसका, ठीक है। कुछ तो ग्लिच कर रहा है ये। यहाँ दिखेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। क्या चीज, पता नहीं यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कैमरा एंगल की वजह से है ये। ये लाइन मैच हुई, ठीक है। इस कार्ड को भी हम एक बार कर देते हैं वायर फ्रेम। वही काम है जो हम वहां पे माया में कर रहे थे, वही सेम काम। ठीक है, कार्ड को हम यहाँ से कर देते हैं रेंडर में टेक्सचर्ड, रेंडर में टेक्सचर्ड, ठीक है। इसको मैं डिस्प्ले में कर देता हूँ।
वायर फ्रेम, जिससे यहाँ पे दिखे सही। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इस बीजी को डिस्कनेक्ट कर दो। एक्चुअल में आप जो देख रहे हो वो आपका कार्ड से दिख रहा है। कुछ भी मूव करते हो आप, ये देखो। ठीक है, ठीक। अब जब आप प्ले करोगे, ये गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि कैमरा मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में वो प्रोजेक्शन हो चुका है जो चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन हमें ये पूरी इमेज पे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ करेक्टर वाली एरिया पे। करेक्ट। आपको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में कैमरा ट्रैक किया था तो हमने एक रोटो किया था, और उस रोटो में हमने क्या किया था? जितने एरिया पे करेक्टर था उतना पार्ट आपको ट्रैक नहीं करना है। ठीक है, तो वो सेम रोटो आपका काम आएगा यहाँ पे। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे, रोटो पेंट यहाँ पे किया है। ठीक है, ये पार्ट था फ्रेम, और इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट तो करेंगे लेकिन सिर्फ इतना पार्ट। क्लियर? तो आप करोगे क्या? ये देखो, समझ आया? सर ये जो मर्ज नोट है सेट के मास्क, इससे रोका हो जाएगा ना? यही तो मास्क किया है। ठीक है, तो आपने जो रोटो पेंट पूरा किया था एक्चुअल में यहाँ पे, ये ये एक्चुअल में सिर्फ उतना नहीं जाएगा, आपका जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? फ्रेम होल्ड 25। तो आपको सिर्फ 25th वाला फ्रेम पूरे जगह पे दिखाएगा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे गए, ओके, हमने एक गलती करी है, मैं बता देता हूँ। फ्रेम मोड से पहले हमने मास्क किया, तो मास्क ना एनिमेट हो रहा होगा बट सिर्फ 25th फ्रेम दिख रहा होगा। देखो, दिखाते हैं हम आपको। सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस पूरा है। तो रोटो एनिमेट होना चाहिए उतनी जगह पे, तो सिर्फ उतना ही एरिया रिवील होगा जहां जहां पे करेक्टर जा रहा है। देखो, क्लियर है ये चीज? अब आप यहाँ पे स्कैन लाइन ऑन करो अपना। देखो, अब कैमरा मूवमेंट भी होगा और जो रिवील करने वाला पार्ट है वो भी होगा। इतना पार्ट क्लियर है सबको? यही हो रहा है। इसके बाद लास्ट में हमें सिर्फ यही डेटा मिला है। अब हम क्या करेंगे? एक मर्ज लेंगे। एक डेटा ये रहा और एक डेटा हमारा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लगेगा इसमें, फोरग्राउंड लगेगा ये। हो गया। यहाँ पे पॉइंट क्लाउड ऑफ कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड वन प्रेस। जहां पे कहीं थोड़ा बहुत इशू आया तो वो रोटो का दिक्कत है, आप रोटो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वो रोटो बाहर जा रहा होगा बस इस फ्रेम पे, क्योंकि 4K हमने सेट नहीं किया था ना पहले, इसलिए।
आया सही? क्लियर है सबको ये? किसी को इसमें कोई डाउट है? आगमन? डाउट ही डाउट है। देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड था, पूरा हमने ट्रैक करने के बाद हमें क्या चाहिए था इसमें ट्रैक करके? कैमरा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे रोटो पेंट किया, रोटो पेंट एक फ्रेम पे किया था तो उसी एक फ्रेम को हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया। ठीक है, आपके पास क्लीन प्लेट आ गई। फिर इसके बाद क्योंकि क्लीन प्लेट हमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर वाले पार्ट पे चाहिए थी, पूरे पे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे मास्क लगा करके इसको कट आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसी पार्ट पे जो हमने मास्क एरिया क्लीन प्लेट बनाया है, इसी को हमने प्रोजेक्ट किया किस पे? अपने 3D इनपुट पे। ठीक है, इन 3D को हमने मर्ज किया और लास्ट में आपके पास यहाँ पे कैमरे के साथ 2D में देख रहे हैं हम। ठीक है, ये जब हम व्यू कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया आ रहा है। क्लियर है? फिर इस चीज को हम मर्ज किसके साथ करेंगे? आपके जो आपकी ओरिजिनल क्लिप थी। सिंपल, समझ आया? ठीक है, इसमें बस इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि एक कैमरा आपको स्टिल बनाने के लिए भी फ्रेम होल्ड लगाना है। ठीक है, जो कैमरा मूवमेंट था उस पार्ट को हमें यहाँ पे स्टिल करना है। क्लियर है? तो प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग जो रोटो पेंट प्रोजेक्ट करते हैं वो ये पार्ट है पूरा। ठीक है, प्रोजेक्शन वाला जो हमने बताया था अभी वो ये है, और बाकी आपका बेसिक रोटो पेंट है, रोटो पेंट और कैमरा ट्रैक। ये आपको ऑलरेडी आता ही है, रोटो पेंट भी आता है। मेन पार्ट आपका बस ये है, प्रोजेक्शन। उतना कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनेगा बिल्कुल। आप डायरेक्ट माया पे करना चाहो माया पे कर सकते हो, बनाने के लिए अगर आप यहाँ चाहो तो मॉडल बिल्डर नोट से बना सकते हो। मॉडल बिल्डर याद है ना, उसके थ्रू आप बना सकते हो। क्लियर है ये पार्ट? ये आया था लास्ट में? कौन कौन? विवेक और
स्टार्टिंग वाले देखते हैं बेटा, लेकिन वैसे उसमें सिर्फ और सिर्फ कैमरा ट्रैकिंग ही है, ऐसा कोई बड़ा टॉपिक अभी नहीं हुआ है। क्या चीज? रोटो भी होगा, रोटो भी बाकी है इन लोग का। मेन टॉपिक यही है और क्या वो ट्रैकिंग है बस।